अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के वीडियो का करते हैं जी आगाज़। तो अभी अभी इफ्तियार का टाइम जो है वो होने वाला है। हमने शुरू कर दिया है अपना काम वगैरह। ज़ीशान दूध लेकर आए हैं, ये देखें जी इतना महंगा दूध है। ये हम जी 1 लीटर 200 के करीब लेते हैं, लेकिन अगर हमने कल थोड़ा सा यानी कि 100 रुपये का लिया था वो हमें पूरा भी नहीं आया। आज फिर हम ज़ीशान से कहा कि थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आओ। फिर सुबह जब इफ्तियार रोज़ा रखते हैं उस वक्त ख़त्म हो जाता है, फिर हम उस वक्त चाय नहीं बनाते हुए ऐसे रख देते हैं। तो बहुत ज़्यादा यानी कि ये महंगा चल रहा है। तो चलो कोई बात नहीं। अब जो है ये ज़ीशान लेकर आए हैं सब्ज़ी वगैरह, तो आलू वगैरह जो है वो बनाते हैं। और ये धनिया वगैरह भी लेकर आए हैं। धनिया ख़त्म हो चुका था और ये टमाटर वगैरह भी, कुछ टमाटर तो कल जो लेकर आए थे वो ख़राब थे, लेकिन आज कुछ टमाटर वगैरह जो है उन्होंने सही दिए हैं। तो अभी पानी भी अभी लेकर आए हैं, तो अभी इस पानी में ना इसमें बोतलों में डाल कर ना रख देते हैं, फिर थोड़ा सा यानी कि ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना वो शरबत वगैरह जो है वो बनाएंगे। आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी तो इसलिए आज थोड़ा सा इसको ठंडा करते हैं। और जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहे हैं वैसे वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कुछ घर में कोशिश करते हैं नीचे नाम पानी चला जाता है, इसको आराम के साथ। अभी मैं 2 बोतलें जो है वो भरती हूँ, रख देती हूँ भर कर। फिर उसके बाद मैं आटा गूँधूँगी जल्दी से ना, मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो जल्दी से कोशिश करते हैं कि जल्दी बनाने की, क्योंकि टाइम पूरा आज रोज़ा ज़ीशान को रोज़ा खाना अंदर तो सो रहा था। आज फिर वो यानी कि सारा दिन वहाँ है यूनिवर्सिटी में, जुम्मे की नमाज भी यूनिवर्सिटी में जुम्मा ही पढ़ा वहाँ और नमाज भी वहीं पे अदा की। तो इसलिए अभी आए हैं, थोड़ा देर के लिए आराम कर रहे थे तो मैंने उसको नहीं खाया, तो फिर जो है वो देर हो गई। अब जल्दी से कोशिश करते हैं कि जल्दी से ना काम जो है ख़त्म करें। जी मसाला तैयार करते हैं। कल हम बना रहे थे चावल, हाँ चावल भी बना रहे थे। तो मैं वो चावल जो थे उसको मैं तड़का वगैरह जो है वो लगा रही थी। ये अचानक जो है वो उसका जो धुआं था उसका धुआं था, जो तड़का वगैरह जो हम लगा रहे थे उसका जो धुआं वगैरह था, जैसे वो हम तड़का लगाते हैं और जो मिर्चें हैं ना वो यानी कि वो पूरे कमरे में फैल जाती हैं। तो रात वो पूरे कमरे में फैली और जो कैमरा मैन था उसको खांसी जो है वो शुरू हो गई। पूरा 1 घंटा उन्होंने खांसा, फिर उसके बाद में बड़ी मुश्किल से ना वो सही हुई, क्योंकि फिर वो किसी को यानी कि एलर्जी वगैरह जो है वो हो जाती है। यानी कि वो मेरा तो रोज़मर्रा का काम होता है, मैं तो हर वक्त यानी कि खड़ी रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा होता है लेकिन मुझे खास नहीं होता। तो कमरा बंद होता है ना, उसकी यानी कि जो हवा वगैरह होती है, स्मेल वगैरह होती है, वो यहाँ से निकलने की कोशिश तो करती है, लेकिन ये पंखा चल नहीं रहा, अभी बंद है। तो तेज होना फिर वो निकालने की बाहर कोशिश करती है कि इसका धुआं वगैरह जो है वो बाहर निकल जाए। जो वो वाली गैस थी ना उसका धुआं उसके साथ अटैच हुआ था, उसकी गैस जो थी ना वो वहाँ पे निकल जाती थी, लेकिन इसकी गैस जो है वो यहाँ तक ही महदूद रह जाती है। तो फिर उसी की वजह से ना वो एलर्जी वगैरह हो गई, कैमरा मैन को खांसी वगैरह हो गई बहुत ज़्यादा, यानी कि वो खांसी 1 घंटा, फिर उसके बाद में थोड़ा सा वो उसकी तबीयत जो है तो बाद में सही होती। तो इसको धोते हैं, धो कर ना फिर अच्छे तरीके से फिर इसको मसाले को जो है ना वो तैयार करते हैं, बनाते हैं। जी माशाल्लाह से सालन को जो है हम तड़का जो है वो लगा रहे हैं। अभी ज़ीशान ही वीडियो बना रहे हैं। कल मैंने कहा था, आज मैंने अभी वीडियो में मैंने कहा है कि कल कैमरा मैन को ना
वो एलर्जी वगैरह हो गई जब तड़का लगा रहे थे हम। तो आज फिर मैंने निशान से कहा है कि आप जो है वीडियो बनाएं, तो निशान की वीडियो बना रहे हैं। असर की नमाज निशान ने पढ़ ली है, बहुत कम है, इसलिए हम जल्दी से कोशिश करते हैं। आटा बच्चों ने गूंद लिया है, अभी मैं जल्दी जल्दी से ना इसको तड़का लगाती हूँ। फिर उसके बाद ना रोटियाँ, टाइम लगता है रोटियों का, तो काफ़ी टाइम लग जाता है रोटियाँ बनाने में। जल्दी जल्दी से कोशिश करते हैं। अभी मसाला है तो थोड़ा सा यानी कि वो अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेते। तो आज जो है ना 22 मार्च है। हाँ, तो आज 22 मार्च 9:38 पर अब्बू जान की डेथ हुई थी। बैठ करना बात करेंगे निशान और मैं कि हमने आज उसका दिन था हमारे लिए, अफसोस का दिन था और हमसे सब कुछ यानी कि वो जा रहे थे और हमें यानी कि वो छोड़कर, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। वैसे तो हमारे लिए यही, हम तो यही सोच रहे थे कि आज बहुत जल्द आपके अंकल जो है वो ठीक हो जाएंगे, हम ईद जो है वो इकट्ठे मनाएंगे। हम इसी यानी कि आस पर खुश थे कि वो जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाएगा। तो हमारा रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, आज रोज़ा भी रखेंगे इंशाल्लाह और सब कुछ करेंगे। लेकिन हमें यानी कि वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर आई कि वो बहुत हो चुकी हैं। तो इसलिए आज के भी दिन, आज का दिन यानी कि आपके अंकल के लिए बहुत ज़्यादा वो था कि वो हमें छोड़कर जा रहे थे। तो आज जो है ना वो था 22 मार्च 2024। तो 22 मार्च 2023 को अब्बू जान जो है वो फौत हो गए थे 9:38 पर। तो आज जो है ना उनकी वफ़ात को तकरीबन एक साल यानी मुकम्मल वो कंप्लीट हो चुका है। और मैंने रिसेंटली उनकी कब्र जो है ना वो विज़िट की थी। गया था, मैं जाता हूँ तकरीबन हर महीना, 1 महीना 1.5 महीना बाद में चक्कर लगाता हूँ, तो देख आता हूँ। और वहाँ पर मुज़ाहरा जो है, मुज़ाहरा तो सोच नहीं कह सकते, वहाँ पर यानी कि जो उनका कब्रिस्तान को प्यार रखता है, तो उनको जो है ना वो भी बेचारे गरीब हैं, उनको जो है ना उनकी यानी कि हम खुद ही खिदमत करते होते हैं। कभी कभार यानी उनको राशन दे दिया या पैसे दे दिए, तो उनकी यानी कि हम हमारे जो मतलब के हैं उधर से फैमिली मेम्बर्स हैं या हो जाते हैं, वो जो है ना उनको पैसे वगैरह जो है वो देते होते हैं। तो इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, जैसे 1 साल उन्हें ख़त्म हो गया है और आज भी लोग जो है नेक कलमात में याद रखते हैं उनको, जो उनका एरिया है जहाँ पर उन्होंने जो है वो सर्विस की है। इसके अलावा आप लोगों यानी कि 2-1 साल जो है वो यूट्यूब पर भी काम किया है, और आप यकीनन आपके कमेंट्स पढ़कर ना मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जो है ना उन्हें नेक अल्फाज में याद रखते हैं और उनके लिए जो है हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक से बस यही है। मैं भी हर वक्त यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात जो है वो बुलंद करे। जब भी यानी मैं मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात जो है वो बुलंद फरमा। आज मैं वाकई में आज नहीं भूली, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का दिन था। आज मैं और जितना कोई भी मैंने काम किया ना, मैं आपको अंकल को नहीं भूल सकी, क्योंकि वो खुद कहते थे कि आप ना आपकी अम्मी ना कभी नहीं भूल सकेगी मुझे, कभी भी, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत की, मेरे बच्चों को हमने बहुत मुश्किल दिन में भी हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, कोशिश की। तो मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा याद आते हैं कि आज का दिन कितना हमारे लिए मुश्किल दिन था। बिल्कुल बेशक। तो बस यही है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना माँ बाप का साया जो है ना हटाए किसी से। तो ये जो बहुत मुश्किल होता है, एक साथ अगर चला जाए तो बहुत जो बाप फैमिली को संभालना मुश्किल होता है। जो बाप का साया होता है ना वो बहुत यानी कि वो होता है आपके ऊपर जो है ना, यानी कि दिन और रात, सूरज और जो है ना उस हिसाब से है कि छाँव के बराबर है, सूरज और छाँव के बराबर है। यानी कि वालिद जो है ना वो आपको कभी भी किसी भी मोड़ पर जो है वो अकेला नहीं छोड़ते। तो बस यही दुआ है और आपसे भी गुजारिश है कि दुआ किया कि उनके लिए कि अल्लाह ताला जो है ना उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। और उनकी जो बहन रिसेंटली वो भी बहुत हो गई, तो बड़ी अच्छी, उनसे काफी बड़ी थी ना, फिर भी उन्होंने अच्छी जिंदगी गुजारी है। लेकिन आपके अंकल बहुत ज्यादा उससे बहुत छोटे थे। हाँ, तो बिल्कुल ऐसी बात है
अब्बू जान जो है वो तकरीबन 55 साल उनकी एज थी, 53 से 55 साल उनकी एज थी जब वो फौत हुए हैं। तो उनकी बहन भी वही कम रमज़ान को फौत हुई है, बस 10 दिन का डिफरेंस आया है जो कि आज आ रहा है। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि एक कलमात में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है एक अच्छी वीडियो में। और जो है ना कल मेहमान आएंगे, कल उनको लेने जाएंगे तो उनके रोज़े वगैरह भी होंगे, फिर उनकी अफ्तारी का बंदोबस्त वगैरह भी करेंगे। तो आपसे लेते हैं इजाज़त, दीजिए इजाज़त इंशाल्लाह। आखिर में आप सबके लिए दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा से मुस्कुराते रहें, कोई शुरू के नाम दीजिए इजाज़त।